ये कहानी है सुमन की। सुमन अपने माता पिता, दो भाई और भाभी के साथ यूपी के एक छोटे से गांव समयपुर में रहती है। एक सुबह आंगन में बैठ के उसके माँ बाप फोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं। देखिए, हमें तो बस अपनी बेटी की शादी करनी है। लड़का जैसा भी हो, आप कल आकर लड़की देख लीजिए। जी जी, नमस्ते। अब क्या करें? मैं तो परेशान हो गई हूँ इससे। एक तो इसके रंग की वजह से कोई हाँ ही नहीं करता। कब तक इसे घर पे बिठा के रखेंगे? अरे, एक तो रंग काला और ऊपर से इतनी पढ़ी लिखी। आजकल कोई इतनी पढ़ी लिखी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। सुमन ये सारी बातें एक कोने में खड़े होकर चुपचाप सुनती रहती है। अगले दिन लड़के वाले सुमन को देखने आते हैं। लड़का सरकारी नौकरी में विकलांग कोटे से है और उसका एक पैर थोड़ा खराब है। अरे अरे, लीजिए ना। आप लोग तो कुछ खा ही नहीं रहे। अरे जी, अब जिस चीज के लिए यहाँ आए हैं वो पहले कर लेते हैं। लड़की बुला दीजिए ताकि लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें, पसंद कर लें। सुमन सामने आके खड़ी होती है। लड़का सुमन को देख के मुंह बनाता है और अपने बाप से कहता है, अरे पापा, इसका रंग तो देखो, मुझे नहीं पसंद है। हाँ बेटा, सही बोल रहा है। कहीं और देखेंगे। देखिए भाई साहब, हमें सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आखिर लड़की लड़के की पूरी जिंदगी का सवाल है। जी जी, बिल्कुल। जी, हम सोच के बताएंगे। नमस्ते। सोच के बताएंगे मतलब ये भी गए? सिर्फ पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो कोई पसंद करेगा। ये सुनकर सुमन अपने कमरे में जाके उदास होके बैठ जाती है। नकुल, उसका छोटा भाई, जो उसे घर में सबसे ज्यादा प्यार करता है, वह सुमन के कमरे में आता है और आके उसके पास बैठ जाता है। दीदी, अगर हम सच्चे मन से सोचें कि ये जो भाभी आपको उल्टा सीधा बोल रहे थे सीढ़ियों से चलती हुई गिर जाएं, तो क्या सच में गिर जाएंगी? ये क्या बोल रहा है तू? हाँ दीदी, चलो ना भगवान से प्रार्थना करते हैं। चल पागल, ऐसे नहीं बोलते, भाभी है वो हमारी। अच्छा चलो, हम शेर बुलाने का मंत्र याद करते हैं। नालायक, तेरे बोर्ड के एग्जाम है और तू शेर का मंत्र और भाभी कैसे गिरेंगी, बस इसी सब में लगा पड़ा है। बस इसी वजह से बोल रहा था। अब आप हंसी हो ना, बस यही चाहिए। और वो जो भाई साहब आए थे आपको देखने, आप सुंदर नहीं हो ऐसा बोल रहे थे, तो वो खुद मुझसे रेस करके दिखा दें तो बताऊं मैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है तू। चुपचाप पढ़ाई नहीं होती तुझसे? दीदी, चुपचाप कहाँ पढ़ाई होती है, चुपचाप तो सिर्फ बेइज्जती की जाती है। ऐसे ही छोटा भाई नकुल हमेशा सुख दुख में सुमन के साथ खड़ा रहता है। एक बार फिर से एक लड़के से सुमन की शादी की बात चलती है। लड़का उम्र में सुमन से 11 साल बड़ा है। पर माँ, वो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, मैं कैसे उनसे शादी कर लूं? अरे तो तेरे लिए कौन सा कोई हीरो आएगा? अब तेरी कहीं हो तो रही नहीं है, जो हो रही है कर ले और चुपचाप हमें छुटकारा दे। ये सुनकर सुमन चुप हो गई और कुछ नहीं बोली। इसी के 1.5 महीने बाद सुमन की शादी तय कर दी गई। एक दिन शाम के समय कोई दरवाजा खटखटाता है।
तभी नकुल आके दरवाजा खोलता है। अरे भैया, आप बड़े दिन बाद दिखे हो, कहाँ रहने लगे हो? अरे, पहचान गया तू मुझे? ऐसे कैसे नहीं पहचानूंगा, दीदी के सबसे अच्छे दोस्त हो। और वाह, सूट वूट, कहीं कोई तगड़ी जॉब करने लगे हो क्या भैया? अरे वो मेरी एक मीटिंग थी, वहीं से आ रहा हूँ। मीटिंग? अरे वाह, मतलब कोई बिजनेस वगैरह करने लगे हो? मुझे भी रख लो अपने नीचे। कैसी कैसी बातें करता है तू? अच्छा ये बता, सुमन घर पे है या नहीं? हाँ हाँ है, आप अंदर आओ भैया। अरे प्रथम, तू कैसा है? और 3 साल बाद आज कैसे याद आ गई मेरी? हाँ, वैसे अब आपका यहाँ आने का मतलब बनता नहीं है। 1.5 महीने बाद शादी है आपकी। भाभी, आप उसकी बात तो सुन लीजिए, वो कुछ कह रहा है। हाँ, वो मैं इसलिए आया था कि 15 दिन में मैं विदेश जा रहा हूँ, उसी के लिए एक छोटी सी पार्टी है, और ये कार्ड। अरे, पार्टी के लिए कार्ड कौन देता है? अरे ये छोटे की शादी फिक्स हो गई है, उसी के लिए कार्ड है। घर पे दोनों खुशी एक साथ मना लेंगे, बस उसी के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है। छोटी इतनी बड़ी हो गई कि इसकी शादी हो रही है? वाह। और तेरी शादी हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, अभी मैं अपने भविष्य पे ध्यान दे रहा हूँ, उस तरफ अभी मैं सोच ही नहीं रहा। छोटी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना। और मेरी भी शादी है, जैसे ही कार्ड प्रिंट होके आते हैं तुझे दूंगी। अरे वाह, तो मतलब क्या करते हैं भाई साहब? फैमिली बिजनेस है। अच्छा, अरे फोटो तो दिखाओ, कैसे दिखते हैं? अब तुझे क्या जरूरत है फोटो दिखाने की? बात पक्की हो चुकी है। अरे नहीं आंटी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तभी नकुल अंदर जाकर फोटो लेकर आता है और प्रथम के हाथ में दे देता है। अरे लड़के की फोटो दिखाओ ना, जिससे शादी तय हुई है। ऐसे मत बोल, घर में सबको बुरा लगेगा। घर में सबको बुरा लगेगा, इसलिए तू वो नहीं बोल रही जो तुझे बुरा लग रहा है। अरे ये नौटंकी बंद कर। मैं जानती हूँ तू यहाँ किस लिए आया है। इसे पसंद करता होगा, शादी करना चाहता होगा इससे, है ना? इसीलिए ये सब बोल रहा है। निकल बाहर, निकल अभी के अभी। भाभी, अब मैं आपको क्या बोलूं? जैसी आपकी सोच है आप वैसा ही बोल रही हैं। और हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, और ये बात माँ पापा दोनों अच्छे से जानते हैं। हाँ हाँ, बस मैं ही एक अनपढ़ हूँ यहाँ पे। वैसे देखा जाए तो आप इसके सामने अनपढ़ ही हो। उस दिन सबने मिलके सुमन को बहुत कुछ सुनाया। सुमन ये सब चुपचाप सुन रही थी और सुन के अपने कमरे में जाके बस यही सोच रही थी कि कैसे भी करके अपनी इस लाइफ को खत्म कर दूं। धीरे धीरे शादी का समय भी आ गया और अपनी हैसियत के हिसाब से सुमन के घर वालों ने उसकी शादी कर दी। शादी के अगले दिन ही सुमन के काले रंग की वजह से ससुराल में सब लोग उसे कल्लो कह के बुलाने लगे। एक शाम को उसका पति दुकान से घर आता है और कहता है, अरे सुनो, आज ना मेरे कुछ दोस्त खाने पे आने वाले हैं, कुछ अच्छा सा बना लो। पर अब तो रात के 8:30 बज रहे हैं। आप 5-6 बजे मुझे कॉल करके बता देते तो मैं कुछ अच्छा सा बना लेती। आप ही बताओ, इतनी जल्दी अब मैं क्या बनाऊं? नहीं, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर से मंगा लूँगा कुछ।
उसी रात उसके पति की बहन परेशान होती है कि उसके एग्जाम आने वाले हैं और उसकी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही होती। ये देखकर सुमन उसके पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ राशि, मैं कुछ हेल्प करूं क्या? भाभी, आपको आता है ये क्वेश्चन? हाँ, ला मैं तुझे इसका फॉर्मूला बताती हूँ। सुमन 2 मिनट में उसको फॉर्मूला समझा के उसके सवाल को हल कर देती है। ए वाह, भाभी आपने तो कमाल कर दिया। सुमन को आज बड़ी खुशी हुई कि कई दिनों बाद किसी ने उससे अच्छे से खुशी से बात की। उसी रात उसके पति के दोस्त आते हैं और खाने के साथ साथ शराब भी बैठकर वहीं पीने लगते हैं। सुनो, जल्दी से ग्लास लाके दो। आप लोगों को अगर ये सब ही करना था तो कहीं और जाके करते। राशि के एग्जाम हैं और आप लोग इतना शोर मचा रहे हैं। अबे यार, तेरे यहाँ की नौकरानी भी हुक्म चलाती है क्या? अरे यार, ये नौकरानी नहीं, मेरी पत्नी है। अरे वाह, शादी में तो अलग ही लग रही थी। लगता है मेकअप का खूब इस्तेमाल किया गया था। तभी राशि वहां आके बोलती है, बिल्कुल सही बोल रही हैं भाभी। और आप लोगों को अगर इतना ही शौक है तो भैया को अपने घर ले जाकर शराब पिलाओ। ऐसे ही उस रात उन दोनों में बहुत तू मैं होती है। समय बीतता है और धीरे धीरे करके 2 महीने बीत जाते हैं। अब तो उसका पति शराब पी के उसे मारने भी लगा था। भाभी, आपको देख के बहुत तरस आता है। आप हर चीज में इतनी अच्छी हो, एकदम परफेक्ट। आखिर क्यों, क्या सोच के आपने शादी के लिए हाँ कर दी? अब मेरा जीवन ज्यादा है नहीं, तो अब तरस करने की भी क्या ही जरूरत है। बस अब तो भोले बाबा मेरा ये जीवन जल्दी से खत्म कर दें और मुझे अपने पास बुला लें। राशि अपनी भाभी की सारी बातें सुनती है और अगले दिन उसका हाथ पकड़ के सीधे शिव मंदिर में ले जाती है। पंडित जी, आप बस मेरी भाभी को ठीक कर दीजिए। अरे पुत्री, पहले हुआ क्या है वो तो बताइए। राशि उन्हें पूरी बात बताती है। ये सब सुन के पंडित जी को भी बहुत दुख होता है। बेटा, मैं सिर्फ भगवान का मार्ग दिखा सकता हूँ, उस पर चलना आपको ही है। एक मंत्र देता हूँ, ये महादेव का मंत्र है। इसको 21 दिन तक लगातार जपो। 21 दिन के बाद महादेव की कृपा से तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास एकदम बदल जाएगा। सुमन को विश्वास तो नहीं था, लेकिन राशि की बात सुनकर वह उसकी बात मान जाती है। अब सुमन को ये जाप करते करते 2 महीने बीत चुके थे और सच में उसका आत्मविश्वास भी काफी हद तक बढ़ चुका था। अब जब उसका पति उसे मारता था तो उसे रोकने के लिए भी उसने आवाज उठाना सीख लिया था। उधर उसका भाई नकुल, जिसे दिन रात सिर्फ सुमन की ही चिंता लगी रहती थी, इसी चिंता से परेशान होकर उसने सुमन के दोस्त प्रथम को फोन कर दिया, जो विदेश में रहता था। हुआ क्या है नकुल, ये तो बता। दो दिन बाद प्रथम 2 पुलिस वालों और वकील के साथ सुमन के घर के सामने खड़ा होता है। क्या है ये सब? कौन है तू? हमें सब पता है कि इस घर में तुम लोग सुमन के साथ क्या करते हो। यहाँ ये एकदम ठीक है, कुछ नहीं हुआ है इसे। सुमन, अगर अब भी चुप रही तो आगे ना जाने क्या क्या होगा। सुमन ने सारी बात बिना डरे पुलिस को बता दी और उसी दिन डिवोर्स पेपर पर साइन करके वो अपने घर आ गया। आते ही नकुल सबके सामने कहता है, भैया,
मेरी दीदी को आपसे अच्छा कभी कोई दोस्त नहीं मिला। क्या आप मेरी दीदी से शादी करोगे? सब हैरान हो जाते हैं। नकुल, मैंने तुझे बोला ना, मुझे अब भोले बाबा की कृपा से और उनके मंत्र से इतना आत्मविश्वास मिला है कि अब मैं ये जीवन अकेले ही बिता सकती हूँ। तो फिर अब भोले बाबा का नाम लेकर ही हम अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं, अगर तू चाहे तो। सुमन हैरान हो जाती है। और मैं कोई रखने वाला नहीं होता, तू हमारे साथ रहेगी और मम्मी पापा भी तुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। रुक 1 मिनट, अभी फोन करता हूँ। हेलो माँ। हाँ माँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इंडिया में हमारे घर के पास जो सुमन रहती थी, अगर मैं उससे शादी कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अरे नहीं पागल, वो तो कितनी प्यारी बच्ची है। और यहाँ तो सबके सब अंग्रेज भरे पड़े हैं। रुक 1 मिनट, पापा से भी तो पूछूं। पापा, आप सुमन को तो जानते हैं ना? बहुत प्यारी बच्ची है, बचपन से जानते हैं हम लोग। मेरी तरफ से पूरी हाँ है। ये सुन के सुमन मुस्कुरा जाती है और कहती है, अरे अंकल, ऐसा भी नहीं था। अरे बेटा सुमन, तू क्या यहीं है? कब आई? नहीं अंकल, मैं यही इंडिया में हूँ और प्रथम भी यही है। अरे प्रथम, तू कब इंडिया गया? पापा, वो कुछ बात ऐसी हो गई थी कि मुझे अर्जेंट आना पड़ा यहाँ पे। पापा, मुझे एक बात पूछनी है, अगर मैं सुमन से शादी कर लूँ तो बेटा, ये तेरी लाइफ का सबसे अच्छा फैसला होगा। और अंत में सुमन ने भी हाँ कर दी और दोनों शादी करके विदेश में जाके खुशी खुशी रहने लगे।